स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से एक बार फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। और पेट्रोल के सिस्टम में उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की चिप लगी हुई है। आइए आपको दिखाते हैं। दरअसल रेड में पकड़ा गया कि जो पेट्रोल पंप की मशीन होती है, अंदर चिप लगाकर आपको बताया तो जाता है कि इतने लीटर पेट्रोल दी गई, लेकिन दी जाती है उससे बहुत कम। भ्रष्टाचार की चिप जिस पर पड़ी है आज रेड, देखिए। यूपी में योगी भरपूर एक्शन में है। दिन रात सिर्फ और सिर्फ काम पर लगे हैं, मेहनत की पराकाष्ठा कर रहे हैं। जनता के विश्वास के लिए, 22 करोड़ यूपी वालों के हक के लिए योगी सख्त फैसले ले रहे हैं। योगी ने यूपी में आते ही खलबली मचा दी है। खलबली भी ऐसी कि हर कोई अपना काम मुस्तैदी और पूरी ईमानदारी से कर रहा है। मंत्री हो या अफसर, अब सबके लिए पहला मकसद यूपी की जनता है। ये योगी का कर्म योग है जिससे यूपी अब बदल रहा है। आज हम आपको भ्रष्टाचार पर सीएम योगी आदित्यनाथ के 10 वार दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले उस भ्रष्टाचार की बात करते हैं जिसमें खुल्लम खुल्ला हर आदमी की जेब पर डांका डाला जा रहा है। जी हां, बात करते हैं पेट्रोल पंप की, जिसका सरोकार हर आदमी से है, चाहे वो स्कूटर वाला हो या मोटरसाइकिल वाला, कार वाला हो या ट्रक वाला। पेट्रोल पंप वाले हर लीटर पर लोगों को लूट रहे हैं। यूपी एसटीएफ की टीम ने लखनऊ में 7 पेट्रोल पंपों पर रेड डाली। फिर जो खुलासा हुआ, यकीनन उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हां, पेट्रोल पंप पर चल रहा है तेल चोरी का खेल। लेकिन ये सब कैसे हो रहा है? आज हम चोरी के इस खेल को आपको पूरी बारीकी से समझाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये पेट्रोल पंप लखनऊ में किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी के ठीक बगल में है। यहाँ पेट्रोल पंप वाले एक चिप के जरिए तेल चोरी करते हैं। एसटीएफ ने रेड डाली तो सारा भेद खुल गया। बेहद गौर से देखिए, पेट्रोल पंप की मशीन में एक चिप लगी है। एसटीएफ इस चिप को मशीन से निकलवा रही है। हम आपको बता दें कि जब आप गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं तो रिमोट कंट्रोल से चलने वाली ये चिप पेट्रोल में कटौती कर देती है। यकीन नहीं आता तो खुद इस चिप लगाने वाले से सुनिए। आए थे साथ में, हम आए थे उनके, तो अपना जहाँ जो लगता है वो लगा दिए। साथ में हम आए थे, वो देखे, वैसे हम भी करने लगे थे। 1-2 मशीनों में हम भी किए हैं। ये तार सब लगे हुए, निशान उशान सब लगाए हुए हैं। वो क्या काम करता है? ये अपना वही परसेंटेज का काम करता है, कम ज़्यादा का। बस 200 ग्राम 250 ग्राम 1 लीटर में? नहीं, 5 लीटर में। 5 लीटर में? जी, ये राहुल ने बताया था। राहुल एक वो है, इंजीनियर है, इंजीनियर टाइप का है। कहाँ का इंजीनियर? यहीं लखनऊ का है। वो आता था पहले काम करने में, बिजली काम करता था, तो आता था तो वो साथ में अपने ले गया। कहे पाइप रिंच से पाइप खोलना है, ये खोलना है। मैं पाइप रिंच से पाइप खोलता था, वो अपना काम करता था। अब सर हमें तो ज़्यादा 7-8 मशीनों पे ले गया था। उसके बाद में वो जितने भी लगाया हो। एसटीएफ की जांच में ये साबित हो चुका है कि लखनऊ में चिन्हट चौक, डालीगंज क्रॉसिंग, मडियाओं और कैंट के पेट्रोल पंपों पर धड़ल्ले से पेट्रोल की चोरी की जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जिस चिप के जरिए तेल की चोरी चल रही है, वो यूपी के करीब 1000 पेट्रोल पंप पर बिछी गई है। चलिए अब आपको इसका डेमो दिखाते हैं, कैसे ये चिप काम करती है और मशीन में फिट कर दी जाती है। नोजल का टावर होता है, उसके अंदर उसके मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं। उन मैकेनिकल पार्ट्स के बीच में एक प्लास्टिक बॉक्स होता है जिसके अंदर उस मशीन से जुड़ा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जब के अंदर जो है वो हमारा वो प्लेट्स पड़ी होती हैं, जिसमें अगर आप देखें तो इस तरीके का वो एक बॉक्स होता है जी। और ये बॉक्स के अंदर सर्किट पड़ा होता है। सर्किट के ऊपर सोल्डरिंग करके ये एक एक्सटर्नल डिवाइस लगा सकते हैं, जैसा कि कल हमारा वो किया हुआ है। और ये आप देखेंगे, इसमें
ये जो है ब्लैक वाली चिप है जिसको उन्होंने उसमें सोल्डर करके लगाया। देखिए ये है चिप, ये है जो चीटिंग चिप की बात हम लोग कर रहे थे, वो काली वाली, ये जिनको खोल रहे हैं जी। हाँ। तो ये पूरा बॉक्स जो है एक बार जब ये इसमें टैंपरिंग कर लेते हैं फिर से ये सील हो जाता है और ये लोग इसको इस प्रिटेक्स्ट पे करते हैं कि इनकी मशीन खराब हो गई है और एक मैकेनिक को बुलाया गया है जिससे मशीन सही करानी है। उस दौरान ये चिप इंस्टॉल कर देते हैं। ये देखिए पेट्रोल चोरी करने वाली चिप और उसका रिमोट कंट्रोल। अब आपको समझाते हैं कि कैसे इस चिप को ऑपरेट किया जाता है। पेट्रोल पंप में इस खेल में अमूमन 2 से 3 लोग शामिल रहते थे। इसमें एक पेट्रोल डालता था और दूसरा कैश का बैग लेकर खड़ा रहता था। बैग लेकर खड़े रहने वाला पैसों के साथ ही रिमोट रखता था। मौका मिलते ही वो रिमोट दबाकर तेल में कटौती कर देता। एसएसपी एसटीएफ ने बताया कि ये लोग ग्रीन सर्किट में चिप लगाकर खेल करते थे। कुछ जगह एमसीबी और कुछ जगह पैनल में सर्किट लगाया गया था। एक एक्सटर्नल चिप लगा देते हैं जिससे उनके साथ टैंपरिंग हो जाती है और एक जितना पेट्रोल या डीजल निकलना चाहिए उससे कम मात्रा में निकलता है। ये कनाइवेंस में हो रहा था पेट्रोल पंप ओनर्स और उनके कर्मचारियों के साथ में। तो एक सीरियस मैटर था। हम लोगों ने जितना समझ सकते थे समझने की कोशिश करी। फिर हम लोग ऐसे लोगों की तलाश में लग गए। एक बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू 2017 में हुआ जब हमको एक ऐसे गैंग के बारे में पता चल गया जो एक्चुअली में मशीन्स के अंदर इस डिवाइस को इंस्टॉल कर रहा था। धीरे धीरे हम उस मेंबर तक पहुंच पाए जिसने लखनऊ में ऐसे बहुत सारी मशीनों में ये डिवाइस इंस्टॉल करी थी। अब आपको ये भी बताते हैं कि इस चिप से कितना तेल चोरी किया जाता है, यानी पेट्रोल पंप प्रति लीटर के हिसाब से आपको कितने रुपए की चपत लगा रहे हैं। ये चिप 1 लीटर पर 50 मिलीलीटर पेट्रोल कम कर देती है, यानी 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं जिसमें से 50 मिलीलीटर कट करके आपको 950 मिलीलीटर तेल ही दिया जाता है। इस तरह हर लीटर पर आपको 3 रुपए 53 पैसे का चूना लग रहा है। ऐसे में अगर कोई पेट्रोल पंप रोजाना 1000 लीटर पेट्रोल बेचता है तो वो 3 रुपए 53 पैसे के हिसाब से 3530 रुपए की चोरी कर रहा है। अगर पूरे यूपी के पेट्रोल पंप को जोड़ें तो 1000 पेट्रोल पंप पर चिप की बात सामने आ रही है। तो रोजाना यूपी के पेट्रोल पंप 35 लाख रुपए से ज्यादा का चूना ग्राहकों को लगा रहे हैं। अगर उनसे ये बोलेंगे आप कि एक बार में फीड करके डालो तो 2-3 बार उंगलियों को पुश करेंगे, उसमें तेल मार देते हैं। 100 का डलवाएंगे 80 का देंगे, 70 का देंगे, इस तरीके से। जितने भी पेट्रोल पंप वाले हैं सभी लोग चोरी कर रहे हैं। जनरली हम लोग कंप्लेंट करते हैं कि गाड़ी का एवरेज कम दे रहा है या बाइक का एवरेज कम दे रहा है, बट एक्चुअल पोजीशन ये है कि पेट्रोल पंप हमको कम दे रहा है और इसका रूमर तो बहुत दिनों से मार्केट में चल रहा था कि अगर हम 1 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं कम पैसे को तो उसमें प्रॉपर पेट्रोल नहीं दिया जाता है। इस डिवाइस के जरिए पेट्रोल पंप मालिक हर लीटर पर 5 से 6% तेल ग्राहकों को कम दे रहे हैं। लेकिन योगी राज में यूपी एसटीएफ ने पेट्रोल पंपों का सारा गोरख धंधा उजागर कर दिया है। मौसमी सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। पेट्रोल पंप के मालिकों ने ईमानदारी बेच खाई है। इस रेड में दरअसल पता चला कि कैसे वो एक वायर है, अंदर में चिप लगा दी गई है और रिमोट कंट्रोल से वो भ्रष्टाचार की ये चिप चलाते हैं। क्या यूपी के हर पेट्रोल पंप पर तेल का काला खेल चल रहा है? क्या सूबे के हर पेट्रोल पंप पर तेल कम मापा जा रहा है? क्या ग्राहकों की जेब पर खुलेआम डाका डाला जा रहा है? आज तक की टीम ने शहर शहर यूपी में पेट्रोल पंपों का रियलिटी चेक किया। फिर कहीं तेल कम दिया जा रहा है, कहीं मिलावट वाला। हालांकि इस कलयुग में कई पेट्रोल पंप मालिकों का ईमान अब भी जिंदा है। आज तक की टीम 1 लीटर की बोतल लेकर लखीमपुर खीरी के पेट्रोल पंप पर पहुंची और जब कर्मचारी ने इसमें तेल दिया तो करीब 20 मिलीलीटर तेल कम था। ये जो पानी की बोतल है और इसकी तुलना में जो पेट्रोल है, पेट्रोल थोड़ा कम है। बिल्कुल रोक लगनी चाहिए और एकदम कंट्रोल होना चाहिए इसका। दिल्ली से सटे बागपत के रटौला गांव में हमने पेट्रोल पंप का रियलिटी चेक किया। बोतल में 1 लीटर पेट्रोल डलवाया, लेकिन पेट्रोल कम निकला और जब फिलिंग स्टेशन के कर्मचारी से कहा तो वो बहस करने लगा। हमारे मीटर के थ्रू 1 लीटर पूरा है। बोतल में 1 लीटर से कम है ये तेल। बोतल में होगा जी, हमारा मीटर 1 लीटर ही चला है। हमारी पड़ताल आगे बढ़ी तो यूपी के महाराजगंज से लेकर जालौन और हरदोई से लेकर गोंडा तक तेल का काला खेल सामने आया। हर जगह पेट्रोल चोरी की तस्वीर साफ नजर आई। हर जगह ग्राहकों के साथ धोखा होता दिखाई दिया।
यूपी एसटीएफ ने पेट्रोल पंप पर चिप लगाकर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया तो पता चला कि तेल चोर नए नए हाईटेक तरीके अपना रहे हैं। पकड़े गए पेट्रोल पंप में पहले मशीन को खोलकर उसमें हेरा फेरी कर रहे हैं। लिहाजा हमने ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय बंसल से जवाब मांगा तो बंसल साहब ने कहा कि जो गलत है उस पर कार्रवाई हो। बहुत से पंप का भी कारण आजकल जो हुआ है उसको अभी जांच का विषय है, वो जांच होगी और जांच होगी उसका जो भी परिणाम होगा और जो कोई दोषी है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। हम भी चाहेंगे कार्रवाई हो ताकि हमारा जो बिजनेस है वो बहुत नीट एंड क्लीन है। दावे चाहे जो हों, यूपी एसटीएफ ने पेट्रोल पंपों पर छापा मारकर जाहिर जरूर कर दिया है कि योगी राज है। आने वाले वक्त में माप और मिलावट का खेल अब नहीं चलेगा, चलेगा तो कानून का डंडा। आज तक ब्यूरो। योगी आदित्यनाथ ने दरअसल एक मुहिम छेड़ी है उत्तर प्रदेश में। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके 10 वार आपको दिखाते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है पहली प्राथमिकता भ्रष्टाचार पर वार। भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार एक्शन में है। अब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि उनकी गैर मौजूदगी में भी एक मंत्री नियमित रूप से जन सुनवाई करेगा। इसके साथ ही आला अधिकारियों से कहा गया है कि वो अपने दफ्तर में सुबह 9 से 11 बजे के बीच जनता से मुलाकात करें। पुलिस अपनी कार्य प्रणाली और व्यवहार में परिवर्तन लाए जिससे जनता को सुरक्षा महसूस हो सके और समाज में शांति का वातावरण कायम रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस थानों और यूपी 100 की कार्य प्रणाली को और चुस्त दुरुस्त बनाने की आवश्यकता है। साथ ही पुलिस महकमे में मौजूद भ्रष्टाचार को भी खत्म करने पर जोर दिया। जहां जहां भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही हैं वहां पर अविलंब कार्रवाई हो, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर हो, जेल की सलाखों के पीछे उनको जाना होगा अगर रिश्वतखोरी हुई तो। जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। योगी सरकार ने 2018 तक घर घर बिजली पहुंचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। इस ऐलान के साथ योगी ने ऐलान ये भी कर दिया कि बिजली चोरों को बख्शा नहीं जाएगा। देश भर की तुलना में यूपी के अंदर 32% बिजली चोरी होती है। योगी डॉक्टरों को हिदायत तो पहले ही दे चुके हैं। अब नया फरमान ये जारी हुआ है कि अस्पतालों में रात में भी डॉक्टर ड्यूटी पर तैनात रहेंगे और कोई बहाना नहीं चलेगा। योगी सरकार ने फैसला किया है कि अब तक फर्जी बीपीएल और राशन कार्ड से सस्ता राशन ले रहे लोगों से सरकार रिकवरी भी करेगी। वहीं गलत तरीके से लिए गए राशन की कीमत सरकार वापस सरकारी खजाने में जमा करवाएगी। शिक्षा के नाम पर मची लूट के लिए योगी सरकार ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है। स्कूलों में कोई स्टेशनरी या किताबें नहीं बिकेंगी। बेईमान शिक्षकों को पूरे 200 दिन पढ़ाने का फरमान योगी ने जारी किया है। योगी सरकार ने अपने मंत्रियों से चल और अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा मांगा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कोई मंत्री भ्रष्टाचार कर संपत्ति तो नहीं बढ़ा रहा। आज तक ब्यूरो। चुनौती बहुत बड़ी है। अगर भ्रष्टाचार को पूरी तरह से मिटाना है यूपी में तो एक नहीं तमाम मंत्रालयों पर है फिलहाल योगी आदित्यनाथ की नजर। देखिए। योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यूपी में 1,01,000 सिपाहियों की भर्ती पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता से हो। योगी सरकार ने भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए टास्क फोर्स बनाने का फैसला लिया है। यूपी के राजस्व विभाग की संपत्तियों से अवैध कब्जा हटाने के लिए मुख्य सचिव, कमिश्नर और डीएम के स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। आज तक ब्यूरो।